निकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पद्म भूषण अब राजनीतिक प्रदूषण बन गया है। ये बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन बनने के बाद कही। वो आज निर्विरोध चुनी गई हैं। ममता बनर्जी निर्विरोध तृणमूल अध्यक्ष चुनी गई। कहा, द्वंद्व ना करें, पार्टी ही सर्वोपरि। पद्म भूषण एक राजनीतिक प्रदूषण बन गया है। 5 साल बाद तृणमूल में संगठनात्मक चुनाव हुआ। पार्टी के संस्थापक ममता बनर्जी फिर अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुधवार दोपहर 12 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। ममता बनर्जी निर्विरोध अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस चुनी गई। ममता बनर्जी ने पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत हासिल की है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्थ चैटर्जी ने इसकी घोषणा की। तृणमूल की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि भाजपा आमंत्रित सूची में नहीं थी। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के बाद पार्टी के नेता ममता राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को स्थापित करने की रूपरेखा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई भी किसी के साथ द्वंद्व में नहीं आएगा। पार्टी ही अंतिम और सर्वोपरि है। अपने घर को मजबूत करें। बीजेपी को केंद्र से हटाना है तो अपना घर संभालो। 2 साल में खुद को इतना मजबूत बनाए कि 42 सीट हासिल करें। कार्य समिति की पहली बैठक दिल्ली में होगी। ममता ने कहा, तृणमूल को एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल में के रूप में पहचाना जाता है। अब बंगाल को संभालिए। मैं देश से भाजपा को हटाने के लिए लड़ रही हूँ। किसी को पार्टी में जोर जबरदस्ती ना ले। ममता ने कहा कि पार्टी में सामंजस्य रहेगा। वह गवर्नर अपने जीवन में कभी पार्ष नहीं रहे, लेकिन वह सभी मामलों पर सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह क्यों सुने? ममता ने कहा, मोदी की नोटबंदी के जवाब में मैंने लक्ष्मी भंडार शुरू किया। पद्म भूषण एक राजनीतिक प्रदूषण बन गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 1800-1233-99933। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप, इलाके में फैला। आसनसोल साउथ थाना इलाके में भाजपा कार्यकर्ता की दुकानों में हमला कर पिटाई का आरोप तथाकथित तृणमूल समर्थकों पर लगाया गया। खबर पाकर पुलिस और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंद्र मुखर्जी आदि घटनास्थल पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता बाबू अपने दुकान में थे। आरोप है कि उसी दौरान उसकी दुकान में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उसका सारा सामान फेंक दिया और उसकी पिटाई की और चुनाव में प्रचार न करने की धमकी दी। आरोप है कि हमलावर टीएमसी समर्थक थे। हालांकि टीएमसी आरोप को बेबुनियाद बता रही है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम का चुनाव 12 फरवरी को होना है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं,
ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। JBCCI की बैठक 16 फरवरी को नई दिल्ली में। आइए जानते हैं। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के लिए गठित ज्वाइंट वाइपर टाइम कमेटी और कोल इंडस्ट्रीज की दूसरी बैठक आगामी 16 फरवरी को नई दिल्ली में होगी। इसकी आधिकारिक सूचना कोल इंडिया के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी ने दी। सनद रहे कि कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कोल इंडिया के क्रमिक निर्देशक सचिव तथा महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी को ऑर्डिनेटर है। मालूम हो कि कोयला कर्मियों के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 की अवधि जुलाई 21 में समाप्त हो गई है। नए वेतन समझौता के लिए JBCCI 11 का गठन किया गया। कमेटी के प्रबंधन ने 14 प्रतिनिधि तथा 4 केंद्रीय श्रमिक संगठन यथा BMS, HMS, इटक एवं C2 से 14 प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। चारों श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों के 14 वैकल्पिक सदस्य भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। इटक को एक बार फिर JBCCI 11 से बाहर रखा गया है। JBCCI 11 की पहली बैठक 17 जुलाई को कोलकाता में हुई थी। JBCCI 11 की दूसरी बैठक 15 नवंबर को दिल्ली में हुई थी। मैराथन बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यूनियनों ने 50% MGB की मांग रखी, जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। वहीं प्रबंधन ने 10 वर्ष के समझौते का प्रस्ताव दिया, जिसे यूनियन ने नकार दिया। वहीं जनवरी 2022 में अगली बैठक होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट की बैठक नहीं हो पाई। यह बैठक का लाखों कोल कर्मियों को लंबे समय से इंतजार था। अब यह 16 फरवरी को बैठक होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई उपलब्धियां। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साल 2022 के पहले महीने जनवरी में लक्ष्य से अधिक कैश कलेक्शन किया। 9,100 करोड़ के कैश कलेक्शन का लक्ष्य रहा था। सेल की इकाइयों ने कुल 99,30.69 करोड़ का कैश कलेक्शन ना किया। सेल ने कैश कलेक्शन 99,30.69 करोड़ में BSP और BSL टॉप पर है। सेल कैश कलेक्शन में सर्वाधिक योगदान बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट का है। बोकारो स्टील प्लांट ने घरेलू बाजार से 2,759.12 करोड़ और विदेशी बाजार से 51.91 करोड़ का कैश कलेक्शन किया। इस तरह कुल 2,811.03 करोड़ के कैश कलेक्शन के साथ बोकारो ने बड़ा योगदान दिया। सेल की सबसे बड़ी इकाई भिलाई स्टील प्लांट ने घरेलू बाजार से 2,492.55 करोड़ रुपए का कैश कलेक्शन किया। सेल प्रबंधन द्वारा जनवरी माह के कैश कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ने 922.72 करोड़, राउरकेला स्टील प्लांट ने 2,138.88 करोड़ और इसको बर्नपुर स्टील प्लांट ने 12,228.26 करोड़ रुपए का कैश कलेक्शन किया। दुर्गापुर स्थित ऑयल स्टील प्लांट ने 58.69 करोड़, स्लेम स्टील प्लांट ने 283.50 करोड़ और
सिरा स्टील प्लांट ने 35 करोड़ का कैश कलेक्शन किया। इस तरह सेल की इकाइयों ने घरेलू बाजार से कुल 9,632.46 करोड़ और विदेशी बाजार से 258.23 करोड़ के साथ कुल 9,930.69 करोड़ का कैश कलेक्शन किया है। आदिवासी जय जोहार मेले का उद्घाटन। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। मेले का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, रानीगंज विधायक व आधार अध्यक्ष तपस बंदोपाध्याय, सामूहिक विकास अधिकारी अविक बनर्जी व रानीगंज पंचायत समिति अध्यक्ष विनोद नूनिया, तीरथ पंचायत अध्यक्ष ने किया। रानीगंज पंचायत समिति द्वारा आयोजित मेले में रानीगंज सामुदायिक विकास अधिकारी ने आदिवासियों के लिए स्टॉल भी लगाए। आदिवासी समुदाय के ग्रामीण मौजों के प्रमुखों को विशेष सम्मान दिया गया। देशी नृत्य गीत भी तीनों दिन चलाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सीपीएम ने चौरंगी फाड़ी में दिया डिपुटेशन। माकपा द्वारा आसनसोल के कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी पर कई मांगों को लेकर प्रतिनियुक्ति की गई। इस दिन वार्ड क्रमांक कार्यकर्ता समर्थकों की विभिन्न समस्या का समाधान किया गया। इस प्रतिनियुक्ति के बारे में मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा है कि वार्ड नंबर में कितनी झुग्गी झोपड़ी है, दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन घायलों के परिवार को मुआवजे के रूप में जो पैसा दिया जाना चाहिए वह कुछ असामाजिक लोगों कुछ की मदद से अपनी जेब भर रहे हैं। राजनीतिक दल के नेता को कहा गया कि वे यहाँ राजनीति करने न आए। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। आइए सुनते हैं कि मीनाक्षी मुखर्जी ने क्या कहा है। এই যে আমাদের এই চলবলপুর মোড় থেকে এই আমাদের ওয়ার্ডের আমাদের তো এইখানে বাসের যোগাযোগ নেই। এই যে 8টা গ্রাম পাড়া ধাওড়া বস্তি আছে, আমাদের বাসের যোগাযোগ নেই। আমাদের গ্রামের মেয়েরা মায়েরা মাথায় হাঁড়ি নিয়ে আজকে এখানে দীর্ঘদিন এই কর্পোরেশন চলার পরেও লক্ষ্মণপুরে, বড়িরাতে, শোভনপুরে জলের অসুবিধা, মাথায় হাঁড়ি নিয়ে বাইপাস পার করে নিয়ে জল নিতে যেতে হয়। আমাদের এখানে বাসের যোগাযোগ নেই। বাইপাসে বাচ্চাদেরকে পায়ে হেঁটে বাইপাস পার হয়ে এখানে কালীতলাতে বাস ধরতে হয়। কর্পোরেশনে থাকি কিন্তু বাসের যোগাযোগ নেই। এই গোটা এলাকা জুড়ে আমাদের হাইমাস্ট লাইটের খুব অসুবিধা, আলো নেই, অন্ধকার। এখানে ট্রাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা নেই। সিপিবিএফ এর যে সমস্ত কর্মীরা কাজ করে তারাও সব আমাদের গাঁ ঘরের আমাদেরই বাড়ির ছেলেমেয়েরা, তারাও নিজেদের জীবন হাতে নিয়ে এই রাস্তাতে কাজ করছে। আমরা পুলিশের কাছে এসেছিলাম। প্রত্যেক দিন দুর্ঘটনা বাড়ছে এবং সেই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই এলাকার, এই ওয়ার্ডের এবং এই গোটা কুলটির কিছু সমাজ বিরোধী, কিছু রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে তাদের হাত এদের মাথায় থাকার জন্য যা অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে লাখ লাখ টাকা এরা ট্রাকওয়ালা কোম্পানিওয়ালার কাছ থেকে এরা আদায় করে। যে ভিকটিম, যে মারা যায়, তাকে একটা ন্যূনতম অংশ দিয়ে দেয়, বাকি পয়সা তারা কোন কাজে লাগায় আমরা এই গোটা এলাকা জুড়ে দেখি। আমরা পুলিশের কাছে এসেছিলাম যে এই লাইট লাগানো এবং সিগন্যালের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে এই অসামাজিক লোকরা যারা দুষ্কৃতী, যারা লোকের মরে যাওয়ার অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে যে টাকা তাদের ঘরের জন্য যাওয়া দরকার, শুশ্রূষার জন্য যাওয়া দরকার, সেই টাকাটা নিজেদের পকেটে ভরে। আর যখন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তখন পুলিশের সাথে আমাদের পার্টির লোকজনদের, কারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে হয়, তখন পুলিশের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমাদের নেতৃত্বদের, এখানে আমাদের আছেন আমাদের পার্টির সম্পাদক অসীম দেওঘরিয়া, ঢোলা নামে সবাই চেনে, পুলিশের সাথে তাদের তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে যায়। পুলিশ আমাদেরকে বলে যেখানে নেতাগিরি। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जिलेटिन और डेटोनेटर के 3 लोग महाराष्ट्र के ठाणे के भिवड़ी से मंगलवार को कथित तौर पर 1000 जिलेटिन की छड़ें और इतनी ही संख्या में डेटोनेटर के साथ 3 लोग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक टिप पर कार्रवाई की और दोपहर 3 बजे मुंबई के नाड़ी नाका के पास कार को रोका और उत्पादकों को जब्त कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान अल्पेश उर्फ बालिया हीराजी पाटिल, पंकज अच्छेलाल चौहान और समीर उर्फ शाम्य रामचंद्र वेगदा है के रूप में हुई। ये सभी पड़ोसी पालघर जिले के विक्रमगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच से पता चला कि उन्होंने विस्फोटक चुराए थे और उन्हें बेचने की योजना बना रहे थे। निजामपुरा पुलिस में आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। नेत्र जांच शिविर। नितुरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार नितुरिया प्रखंड के पारबलिया सरस्वती क्लब एवं शशि भूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को पारबलिया कोलेरी फुटबॉल मैदान में आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर में 137 नेत्र मरीजों की जांच की गई। इनमें 32 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इस दौरान शशि भूषण प्रसाद यादव के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उसकी स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा गया। जानकारी के अनुसार नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि शोधपुर एरिया के अग्रिमय दास गुप्ता ने किया। शिविर में नितुरिया अंचल के विभिन्न ग्रामों से आए करीब 137 मरीजों ने नेत्र जांच की। उनमें से 32 को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। इसी सभी के नेतृत्व की जांच रामचंद्रपुर स्थित नेताजी आंख अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा की गई। नेत्र जांच शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुने गए सभी 32 नेत्र मरीजों को मंगलवार को नेताजी आंख अस्पताल ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया है। उन सभी का ऑपरेशन बुधवार को किया जाएगा और गुरुवार को उनको छोड़ दिया जाएगा। उन्हें ले जाने की और सहित दवाई आदि की मुफ्त व्यवस्था की गई है। मुख्य अतिथि अग्रिमय दास गुप्ता ने कहा कि देश भर में आज लाखों लोग दृष्टिहीन हैं। उन्होंने कहा कि आँख ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही लाजवाब और कीमती उपहार है। इसकी कीमत उन्हें समझ में नहीं आती जिनके पास आँख है। हम सब अपनी मन की आँखों से काफ़ी कुछ देखते हैं, लेकिन आँखों देखी हुई बात कुछ और ही होती है। उन्होंने नेत्र मरीजों की सहायता करना चिकित्सा करवाने के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य को काफ़ी ही सराहनीय कार्य बताया है। मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, पारबलिया कोलेरी के अभिकर्ता आनंद प्रकाश, प्रबंधक के प्रसाद, दुवेश्वरी कोलेरी के प्रबंधक दिनेश प्रसाद, भारतीय मजदूर संघ के जयनाथ चौबे, दामोदर सिंह, HMS के हसीबुल रहमान, नितुरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष सरस्वती टुड्डू सोरेन, सालतोड़ ग्राम पंचायत प्रधान सुमित सागर प्रसाद, पारबलिया सरस्वती क्लब के अजय यादव और संजय यादव, महेंद्र साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पारबलिया कोलियारी फुटबल मैदान सामने आज के निःशुल्क चक्षु परीक्षा शिविर अपनारा आयोजन करेছেন, কি বলবেন?
এখন একটাই জিনিস বলবো কি আমাদের এলাকা পুরুলিয়া জেলা খুব গরিবী জায়গা এবং এলাকাতে অনেক মানুষ আছে যে নিজের তরফ থেকে করতে পারে না, চক্ষু হোক চাই আরো কোনো ব্যাপার। আমাদের ক্লাব সবসময় উদ্যোগী কি আমাদের এলাকার মানুষের সাপোর্ট কি করে করা যায়, চক্ষু থেকে নিয়ে সব রকমের, ব্লাড থেকে নিয়ে সব রকমের আমাদের ক্লাব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই একটা ছোট প্রয়াস আমরা করেছি যে এলাকার মানুষের চোখে কারো প্রবলেম আছে, ক্লাব তাদের পাশে কি করে দাঁড়াতে পারে, তার উদ্দেশ্যে আজকে আই টেস্টিং ক্যাম্প এবং সকল রকমের প্রবলেম থাকলে আমরা কিন্তু মানুষের পাশে আছি। এবছর কত বছর পদক্ষেপ? এটা 12 বছর আমরা আই টেস্টিং ক্যাম্প করছি। 12 বছর 2010 সালের আগে তো আমাদের স্বর্গীয় শশীভূষণ প্রসাদ যাদব এই প্রোগ্রামটা করতেন আমাদের এই ক্লাব থেকে এবং ওনার যাওয়ার পর ওনার স্মরণে আমরা 12 বছর এই প্রোগ্রাম পার করছি। দেখলাম কিছু স্থানীয়দের আপনারা কম্বল দান করলেন, এটা কি করবেন? और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। द भारत स्काउट एंड गाइड्स के 3 प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के लिए रवाना। द भारत स्काउट्स एंड गाइड के राष्ट्रीय सहायक संस्थान पंचमढ़ी द्वारा आयोजित 23वां अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम एवं संस्कृत साहसिक शिविर में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने पश्चिम बर्धमान जिला के रोवर देवाशीष दत्ता, स्काउट मास्टर धीरज सिंह और विनय कुमार 3 प्रतिभागी आसनसोल से पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। यह शिविर 2 से 8 फरवरी तक 2022 तक होगा। जिला आयोजन आयुक्त DOC नरेश ठाकुर, रोवर लीडर अंकित कुमार एवं DAV हाई स्कूल के स्काउट मास्टर सुनील ठाकुर सहित सभी स्काउट्स परिवार की ओर से प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब ट्रेनें चलेंगी। 75% यात्री। आसनसोल समूचे पश्चिम बंगाल में 15 फरवरी 2022 तक अपराह्न 10 बजे तक विभिन्न स्टेशन से आरंभ होने वाली लोकल मेमू ट्रेन 50% बैठने की क्षमता के बदले 75% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। अर्थात 10 बजे के बाद प्रतिबंध 15 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी। जबकि अन्य कोचिंग ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेन आसनसोल मंडल में अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेगी। कोविड-19 संबंधी समस्त प्रोटोकॉल और सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का पहनना, सामूहिक दूरी बनाए रखना आदि का पालन कड़ाई के साथ किया जाएगा। कुल्टी ब्लॉक सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर मनीष बर्णवाल ने धमकी देने का आरोप लगाते हुए कुल्टी थाने में शिकायत दर्ज की है। जानकारी देते हुए मनीष बर्णवाल ने कहा है कि बीते दिन 103 नंबर पार्टी प्रार्थी राहुल बाउरी के टोटो द्वारा प्रचार के लिए अनुमति हेतु प्रतिदिन कुल्टी थाना आने जाने का कार्यक्रम लगा ही रहता है। इसी दौरान 31 जनवरी को थाने से लौटने के क्रम में गांगुटिया शमशान काली मंदिर के पास हमारी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोका। उन्होंने धमकी भरे लिहाज में कहा पार्टी छोड़ देने के लिए। इसी बीच एक व्यक्ति ने पीछे से मेरे ऊपर बंदूक तान दी और कहा तुमको लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इस सिलसिले में मंगलवार की रात कुल्टी थाने में मामला दर्ज कराया गया, जहां से उचित कार्रवाई के आश्वासन दिए गए। मनीष ने कहा कि इस वार्ड में हमारे प्रार्थी की जीत सुनिश्चित जानकर ही विरोधी डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया है। क्या घटना क्या हुआ आपके साथ? डेली की तरह 4 दिन से हम थाना में परमिशन के लिए आ रहे हैं। जो टोटो घूम रहा है हम लोग 103 नंबर वार्ड में, 103 नंबर वार्ड में जो परमिशन के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो डेली हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
8 से 9 के बीच में रात को 7 से 8 के 9 के बीच में आ रहे हैं। तो आने के बाद में हम लोग सभी को लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि मनीष इतना बजे तक यहाँ पर आता है। तो जो कल रिटर्निंग के टाइम में हमको 9 साढ़े 9 करीबन में गांगोटिया रोड जो पर टर्निंग पड़ता है, अगन काली मंदिर बोला जाता है, मंदिर है वहाँ पे। वो टर्निंग में रोका गया। बोलता है कि 2 आदमी थे, रोकने के बाद में मैं सोचा लिफ्ट के लिए रोका है, इसलिए मैं रुका वहाँ पे। रोकने के बाद वो बोल रहे हैं कि तू पार्टी उटी छोड़ दो, मैं छेड़े दे, बांग्लाई बोलছেন कि पार्टी फाटी सब छेड़े दे। तो আমি তো কিছু জবাব দিইনি। তো পাশের লোকটা আবার একজন পেছন থেকে মানে পেছনে গুতায় বলছেন কি তোকে লাস্টবার ওয়ার্নিং দিলাম, সেটা তুই বুঝে নে, আগেবার যেমন এরকম কোথাও না হয়। তো আজকে প্রশাসনও আমি দেখলাম ওখানে প্রায় ये बात आपको सीबीपी থাকতো, ये बात CBP आज के आपको किसने बोला? हैं ये बात आपको किसने बोला कि पार्टी जो है? और अब आ रही है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। गेट कंफर्टेबल। बीइंग अलोन इट विल एम्पावर यू। अकेले रहने में सहज हो जाओ, यह आपको सशक्त करेगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन।